नमस्कार। सुन पा रहे हैं नमस्कार आप सर। मुझे? हाँ जी सर, गुड स्वागत है इवनिंग। आपका कबड्डी अड्डा पे, कबड्डी एट ग्रासरूट पे। कैसे हैं सर? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ। सर मैं चाहूंगा कि जो फैंस, जो बच्चे, जो प्लेयर्स देख रहे हैं, आप उनको अपने बारे में और इस एकेडमी के बारे में कुछ बातें बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ दिलकांत मात्रा। आई एम फिजिकल ट्रेनर इन गुरु स्पोर्ट्स एकेडमी एंड ही इज राकेश जी बिश्नोई एंड ही इज ए कोच ऑफ कबड्डी इन आवर एकेडमी एंड तो गुरु स्पोर्ट्स जी गुरु सर। स्पोर्ट्स। हाँ जी सर। सर मुझे ये बताइए कि सर इस एकेडमी का, गुरु स्पोर्ट्स एकेडमी का विजन क्या है? क्या सोचकर आपने इस एकेडमी को शुरू किया? सर सोच तो यही है कि जो स्पोर्ट्स का क्रेज अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हरियाणा में कबड्डी देखने के बाद बीकानेर के लोग भी, राजस्थान के अंदर भी कबड्डी का प्रो के बाद अच्छा क्रेज आया। हम खुद सर जी स्पोर्ट्समैन रहे हैं और हमारा ये ड्रीम था कि हम खेलें। जैसी फैसिलिटी के हम बाहर जाते थे, फैसिलिटी बीकानेर जैसी लोकल जगह में मिल नहीं पाती थी। जैसे सर मैं क्रिकेट से बिलोंग करता हूँ, तो हम जयपुर जाते थे, मुंबई हाँ। जाते थे, दिल्ली जाते थे खेलने के लिए। वैसे ही यहाँ के लड़के हरियाणा जाते थे, कहीं कोई यूपी जाता था। तो ये यहाँ के लड़के लोकल रह के प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, इनको फैसिलिटीज के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो हमने कोशिश की है कि जी। वो जो फैसिलिटीज है वो बच्चों को लोकली प्रोवाइड करा सकें, ताकि वो बच्चे घर पे रह के एक अच्छा एटमोसफेयर के अंदर प्रैक्टिस कर सकें। और सर क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ पे एकेडमी में? जैसे हॉस्टल, मैथ, मड, इन सब चीजों के बारे में आप कुछ मुझे बताएं कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं अभी इस एकेडमी में? और अभी एक्चुअल एकेडमीज के अंदर तो कबड्डी मड कबड्डी ग्राउंड है और हॉस्टल फैसिलिटी है बच्चों के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी बच्चों को कबड्डी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए अपने आप को जी। स्किल इंप्रूव करने के लिए, वो सारे एकेडमी के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है। और बहुत जल्द हम मैटिंग भी ला रहे हैं, मैट भी ला रहे हैं। बहुत जल्द न्यू ईयर से हम मैट भी अवेलेबल कराएंगे बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी कोविड का ये समय है, ऐसे में आप क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं बच्चों के लिए? सर एक हम सबसे पहले तो जो कोविड के लिए हम सबसे पहले बच्चे को एंटर होते ही एकेडमी के अंदर सैनिटाइज करवाते हैं। सबको जी। सैनिटाइज बच्चों को करवा के, उसके बाद बच्चों को अच्छी तरह से वार्म अप करवा के और उनके वापस उनको सैनिटाइज करवा के फिर कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअली उनको स्किल कराएं, कांटेक्ट कम हो। पर सर आपको ही पता है जी। कबड्डी गेम जो है वो फिजिकल कांटेक्ट का गेम है। तो हम राइट सर। जितना चाह रहे हैं कि जितना हो सके उतना बच्चों को फिजिकल कांटेक्ट कम हो, और इस टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा उनको स्किल प्रैक्टिस करवा सकें, जिसमें इंडिविजुअली उनको स्किल प्रैक्टिस करवा सकें। और सर यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे अभी कुछ लोगों ने पूछा भी, एकेडमी की फीस कितनी है? सर एकेडमी की फीस हॉस्टल प्लस ग्राउंड की फीस है फर्स्ट मंथ अपने 7,500 और नेक्स्ट मंथ जी। सेकेंड मंथ 6,000 पर मंथ। अगर बच्चा हॉस्टल में नहीं रहना चाहता और इंडिविजुअली डे स्कॉलर बनना जी। और इवनिंग में जो हॉस्टल में बच्चा रहता है उसको 3 टाइम प्रैक्टिस मिलती है, मॉर्निंग, दोपहर में और इवनिंग में। तो बेसिकली जो बच्चे जो यहाँ पे रहना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ 1,000 रुपये पे करना पड़ता है ट्रेनिंग का। 1,000 रुपये ट्रेनिंग का पे करना पड़ता है, और बाकी और जो सर हॉस्टल में रहते हैं उनको छह जी। हजार रुपये पर मंथ पे करना पड़ता है, हॉस्टल प्लस जी। एकेडमी फैसिलिटीज। और अभी जैसा सर आपने बताया कि 3 वक्त ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, तो टाइमिंग क्या होता है इन ट्रेनिंग्स का? सुबह में कितने बजे से शुरू होती है ट्रेनिंग? फिर शाम को या दोपहर में जो बच्चे अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो टाइमिंग क्या है? सर मॉर्निंग में हम हमारे एकेडमीज का फिजिकल ट्रेनिंग सेशन होता है जो कि मैं लेता हूँ, वो मॉर्निंग में अपने 5 बजे जी। स्टार्ट कर देते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock। 5 बजे से 7 बजे तक बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, कबड्डी गेम से रिलेटेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंडोरेंस, एजिलिटी वगैरह सारा उनका फिटनेस अच्छी तरह से फिटनेस करा के उसके बाद उनको 1 घंटे का ब्रेक देते हैं। उसके बाद उनका हमारे जी। जो कबड्डी कोच हैं वो उनका स्किल का सेशन रहते हैं। उसके बाद जो डे स्कॉलर है वो तो चले जाते हैं, जो हॉस्टल वाले हैं वो नाश्ता करने के बाद दोपहर के अंदर 11 बजे वापस ग्राउंड लगाते हैं 1 घंटे के लिए। उसके जी। बाद उनको लंच के लिए चला जाता है, फिर रेस्ट के बाद शाम को हम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक वापस ग्राउंड लगाते हैं, जिसके अंदर स्किल प्रैक्टिस सेशन के साथ
मैचेस कराते हैं बच्चों के। और मैं यहाँ बिश्नोई सर से ये जानना चाहूंगा कि सर स्किल्स में पहले तो आपका स्वागत है कबड्डी एट ग्रास रूट्स पे, और बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सर मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आप स्किल ट्रेनिंग कराते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पे, इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ बताएं। सर यहाँ बीकानेर जिलों के अलग अलग गांवों से बच्चे आते हैं। जी। और स्किल में हैंड टच हो गई, रनिंग टो टच, ब्लॉक कवर खिलाने कवर हो गया, और स्कॉर्पियन किक वगैरह मैं स्किल करवाता हूँ सर। और सर हमने जैसा कि सुना है यहाँ के ट्रेन किए हुए कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने खेलो इंडिया में भी खेला हुआ है, जी तो जी सर, उसके बारे में सर कुछ बताएंगे। अभी साई में प्रैक्टिस करता है सर। अच्छा, तो जी ये हमारा बोलिए। सर बच्चा है जो खेलो इंडिया से साई के अंदर है, साधु स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के अंदर ये पढ़ाई करता है। जी, गंगाराम जांगू नाम है इसका। गंगाराम, आपने बताओ। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर, मैं 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से। हम्म, जी। और तो आप अभी 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या इम्प्रूवमेंट आपने फील किया। नो डाउट इम्प्रूव हुआ है, तभी आपका सिलेक्शन खेलो इंडिया में हुआ और अब आप साई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस जर्नी के बारे में जो 6 साल का रहा है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। जब आपने शुरू किया था और अभी जो आपने में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। शुरू से मैं सादुर स्पोर्ट्स स्कूल में 6 क्लास में गया था। जी। उस उसके बाद 7 क्लास में मेरा नेशनल हुआ था 14 में, अच्छा। जी। छत्तीसगढ़ स्कूल नेशनल। जी। उसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा था। वैसे मैं एक चीज पूछना भूल गया आपसे, आप रेडर हैं या डिफेंडर। मैं जी ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, ऑलराउंडर हैं आप। कवर खेलता हूँ डिफेंस में और रेडिंग करता हूँ। राइट रेडर हैं या लेफ्ट। लेफ्ट रेडर हूँ और लेफ्ट कवर हूँ। दैट्स रियली नाइस। और मुझे आप ये बताएं कि फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ क्या टारगेट क्या सेट किया है आपने अपने आप के लिए। जी मैं अच्छी मेहनत करके प्रैक्टिस करके इंडिया खेलना चाहता हूँ और इंडिया को गोल्ड मेडल जिताना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, और हम कामना करेंगे कि आपका ये थैंक यू। सपना, आपका ये लक्ष्य आप पाएं और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़े। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि ऐसे ही और भी बच्चे निकलेंगे आपके एकेडमी से। और बिल्कुल। सर मुझे आपने तो ये फीस के बारे में मुझे बताया, यहाँ हॉस्टल जो फैसिलिटी है उसके बारे में बताया। मुझे कुछ सर ये बताइए कि यहाँ कितने उम्र तक के बच्चे आ सकते हैं, कितने कुछ शुरुआती उम्र का आपने रखा है या क्या नॉर्म्स क्या है यहाँ पे, उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। सर हम जो कम से कम 12 साल का लड़का होता है वो आ सकता है यहाँ पे। जी। हमारे 12 साल की उम्र से लड़का हम आते ट्रेनिंग देते हैं उसको। 12 ईयर्स ओल्ड बच्चा आ सकता है, एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग ले सकता है। और उसके लिए जी। पहले सब जो हमारे पास जो न्यू कमर आता है उसको हम पहले तो हम स्किल प्रैक्टिस कराते हैं गेम से रिलेटेड। और सबसे पहले सर हमारा जो मेन सबसे ज़्यादा फोकस है कि आज के टाइम में कबड्डी हो कोई भी गेम हो सर, उसके लिए आपके पास फिजिकल एंड्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। फिट जो फिजिकली फिट नो होगा डाउट। वो ग्राउंड में हिट होगा। तो हमारा सर मेन यही फोकस है कि जो बच्चे आते हैं उनको हम पहले फिजिकल ट्रेनिंग देके अच्छा करें। जो सर मेरा काम है कि मैं फिजिकली बच्चों को ट्रेन करके, हमारे कोच हैं राकेश जी उनको देता हूँ, वो फिर बच्चों को अच्छे स्किल करा के और ग्राउंड के अंदर तैयार करना है। तो आपने जैसे बताया 12 साल के उम्र से, और अगर अपर लेवल की बात करें तो कितने 60 साल तक के सीनियर बच्चे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम सर यहाँ अपने पास जो सीनियर से सीनियर लड़का है वो 18 ईयर्स ओल्ड है। जो अपने पास सर ओके। सबसे ज्यादा लड़के स्कूली और यूनिवर्सिटी खेलने वाले लड़के ज्यादा हैं, जिसको हम फेडरेशन में हाँ। भी खिलाते हैं, स्कूली भी खिलाते हैं, यूनिवर्सिटी भी खिलाते हैं। ओपन टूर्नामेंट होता है, आसपास लोकल टूर्नामेंट होते हैं, उनके अंदर भी बच्चों को खेलने की मतलब खिलाने के लिए लेके जाते हैं। इनफैक्ट अब मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि कौन कौन से टूर्नामेंट्स में ये बच्चे खेलने जाते हैं। तो आपने जैसे कि बताया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, इसके अलावा और कोई मेजर टूर्नामेंट जो आपको याद हो, जिसमें हाल फिलहाल में जब कोविड के पहले जो टूर्नामेंट्स हो रहे थे उसमें बच्चे खेलने गए हो। हाँ जी सर, हमारे हमारे जो जो सर जो राजस्थान के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है, जो हर डिस्ट्रिक्ट का सर टूर्नामेंट होता है
जो हमारे जी। यहाँ जूनियर और सब जूनियर टूर्नामेंट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन करवाती है, उसके अंदर हमारे जी। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में जो टूर्नामेंट कराए थे उसके अंदर हमारे एकेडमी के बच्चे गर्ल्स में भी, बॉयज में भी और जूनियर और सीनियर दोनों के अंदर विनर हैं। और बच्चे जी। उसके लिए स्टेट भी खेलने गए, बीकानेर की तरफ से खेलने गए। उसके बाद सर हमारे को एकेडमी करने के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लड़कों की तरफ से अच्छे लड़के आ रहे हैं। और बीकानेर जैसी सर छोटी सी जगह के अंदर लड़के काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं कबड्डी के देखने का। तो उनके आइडल है प्रदीप नरवाल, रोहित हो गए, रुद्र हो गए, उनको एम करके लड़के यहाँ पे आके जी। आते हैं। बहुत ही एनर्जी के साथ सर लड़के आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको उनके लिए कबड्डी अड्डा की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि ये आगे यूं ही बढ़ते रहें। सर इस एकेडमी को अगर आप मुझे कुछ दिखा सके, वहाँ पे कितने ग्राउंड्स हैं वो सब मुझे अगर कुछ दिखा सके, वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है फिलहाल, हॉस्टल या जिम की फैसिलिटीज जहाँ पे हैं वो अगर कुछ आप मुझे दिखा सके। बिल्कुल सर, ये हमारा जो एक कबड्डी का ग्राउंड है, एक ग्राउंड है जो जी। ये सीनियर खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। और ये हमारे जो जूनियर लड़के हैं वो सेकंड ग्राउंड जी। पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। काफी दूर में फैला हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि काफी बड़ा कैंपस है ये। हाँ जी सर, 4 बीघा के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर अपने काफी गेम है, 3-4 गेम एडिशनल है साथ में अपने अच्छा। एकेडमी में। हाँ जी, ये सब जूनियर लड़के हैं जो आप देख सकते हो। ये छोटा है, जी। छोटा। और हमारे पास सबसे छोटा स्टूडेंट ये है सर, इसकी उम्र 12 साल है। ये बहुत ही छोटा है उम्र के अंदर, ये देख रहे हो आप। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और सर यहाँ पे आपके बीकानेर से बाहर के भी या राजस्थान के बाहर के भी अगर कुछ बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, राजस्थान के बाहर के बच्चे आना चाहते थे और सर कोरोना की जी। वजह से उनके फोन आते हैं, गुजरात के हैं, बाहर के काफी लड़कों के फोन आते हैं, पर कोरोना की वजह से वो कह रहे हैं कि सर हम रुक के आएंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर सर अपने राजस्थान के अलावा भी बाहर के लड़के जुड़ेंगे अपने से सर। और हॉस्टल में एक साथ कितने बच्चे रह सकते हैं? अभी तो फिलहाल कोविड की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हाँ ये जी, जब सारे रिस्ट्रिक्शंस एक बार हट जाएंगे तो एक साथ कितने बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं? हॉस्टल के अंदर सर अपने पास एक साथ 50 बच्चों के रहने की फैसिलिटी है। अच्छा। हाँ जी और सर, यहाँ ये पे सब मैं कुछ देख रहा हूँ, हाँ, यहाँ फिजिक इंड्योरेंस के लिए भी। हाँ हाँ। सर, ये अपन ने सर टायर रख रखे हैं। ये टायर से बच्चों को अपने सुबह फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं टायर के अंदर। जी। और ये टायर से ये सर रस्सा चढ़ने के लिए ये ये बाल्टी है, अपने एक्सरसाइज करने के लिए बाल्टी लगा रखी है अपने जी। ऊपर। ये बच्चों को अपने सुबह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर पुलअप्स वगैरह मारने के लिए अपन ने बीम बार लगा रखी है। जी। और ये बच्चे जिससे हर्डल की प्रैक्टिस कर रखे, छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के हिसाब से और उनके हम्म। हिसाब से हर्डल की एक्सरसाइज कर सके। और ये अपने बच्चों के लिए शोल्डर की एक्सरसाइज कर सके, उसके लिए इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं ये बच्चों के लिए। जी। और ये मिलिट्री ट्रेनिंग सर आपने देखी होगी, मिलिट्री के अंदर अपने को बिल्कुल। कोहनी के दम पे चलाते हैं, कोहनी से चलाते हैं। उसके लिए हाँ 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 हाँ। उसके लिए सर अपने ये लगा रखा है, इसके नीचे से बच्चा उसके अंदर से आता है, जिससे अपर बॉडी की अपन स्ट्रेंथ कर सके, जैसे शोल्डर के अंदर, चेस्ट के अंदर अच्छी जी। जान आ सके, तो बच्चा इसके अंदर से निकल के आता है। और नो डाउट, ये काफी बहुत सारी सुविधाएं मैं देख रहा हूँ कि इस अकेडमी में है। और जो प्लेयर्स, जो बच्चे इन सबको देख रहे हैं, आप फ्यूचर में जब एक बार कोविड के बाद सिचुएशन ठीक हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। और मैं जैसा आपको कि आप देख रहे हैं। जी सर। मैं आपको सर हॉस्टल फैसिलिटी की तरफ ले जाता हूँ, हॉस्टल फैसिलिटी भी दिखाता हूँ सर आपको एकेडमी। श्योर सर। ये सर अपने पास अभी 2 ग्राउंड है, एक ये चल रहा है, एक हम्म। अंडर 14 के लिए उधर ग्राउंड बना रखा है, उसके अंदर अपने अंडर 14 के बच्चों को 3 ग्राउंड है सर अपने पास मड के। हम्म। अभी अपने जी। मड के अगले सेशन से जो भी अपने न्यू ईयर के बाद सर अपन मैट लाने का कर रहे हैं, मैट ला के भी बच्चों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। और सर दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बच्चे बाहर से यहाँ आने चाहते हैं, तो ये क्या प्रॉपर बीकानेर सिटी के आसपास है या वहां से थोड़ा हटकर है? बीकानेर सिटी के अंदर ही है सर, बीकानेर सिटी के एकदम पास में है, बीकानेर सिटी जी। के अंदर ही है। तो आप ये बीकानेर है हॉस्टल की बिल्डिंग? हाँ जी, ये सर ऑफिस की बिल्डिंग है, हॉस्टल की बिल्डिंग ये है, इसके जी। अंदर बच्चे रह सकते हैं। ये किचन है, हॉस्टल का किचन है ये। जी।
और काफी अच्छे तरीके से लेबलिंग करके आपने रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी सर, ये बच्चों के लिए रहने के लिए डबल बेड सिस्टम है, जिससे बच्चे जैसे डॉर्मेट्री के अंदर रहते हैं ना, एक दो ऊपर रह सकते हैं। जी जी। हाँ, उनके लिए। इनफैक्ट हम लोग स्कूल में ऐसे डॉर्मेट्री में रहा करते थे, तो वो हाँ जी चीजें सर। कुछ हाँ जी यादें सर। यादें ताजा हो गई। हाँ जी सर, ये बच्चों के लिए है अपने, जो भी। तो फ्यूचर में अगर जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ये फैसिलिटी है, आप यहाँ पे इस हॉस्टल में रह सकते हैं। ये बच्चों के लिए और सर सर कुछ लॉकर है, जी पर्सनल लॉकर है बच्चों का, जो आप देख सकते हो। ये जी। पर्सनल लॉकर अलॉट किया हुआ है सब बच्चों को अपना अपना, वो हाँ पर्सनल हाँ। लॉकर के हिसाब से है कर सकते हैं। और सर मुझे यहाँ के डाइट के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में, जैसे आपने मुझे किचन दिखाया, तो कुछ हम्म। बताएंगे खाने में क्या इनको मिलता है, क्या हाँ जी। टाइमिंग है मील्स का, मुझे। ये सर, ये बैठ के बच्चों के खाने के लिए है, बैठ अपने जो बिठा के बच्चे अपने हिसाब से जी बैठ के खा सकते हैं। बच्चों को जी सर डाइट के अंदर बच्चों का ये है कि अपने सुबह उनको अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही अपने भिगोए हुए चने वगैरह देते हैं। चने दे हाँ दिए, हाँ मूंग दाल दी, सोयाबीन दे दी, ये जितनी भी प्रोटीन से रिलेटेड चीजें हैं, जो देसी प्रोटीन है अपना, वो देते हैं जी बच्चों को। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग के बाद, स्किल सेशन के बाद अपन उनको लंच देते हैं। लंच के अंदर पोहा हो गया, चावल हो गए, जो जी। भी मतलब जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हो, क्योंकि सर मसल ब्रेक होती है फिटनेस करने के बाद, उनको इंस्टेंट नो प्रोटीन डाउट। चाहिए। तो जो भी जी प्रोटीन से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी वो अपने नाश्ते के अंदर उनको देते हैं। उसके बाद उनका दोपहर में 12 बजे लंच का टाइम है। लंच के बाद उन लंच देते हैं। लंच के अंदर एक हरी सब्जी, चावल, दाल और सलाद वगैरह, ये सब कुछ है। दूध देते हैं जी। सुबह मॉर्निंग में, नाश्ते में दूध देते हैं। इवनिंग में सोते टाइम दूध देते हैं बच्चों को। और जी बच्चे सर अपने हिसाब से बच्चे अपना डाइट जो है, जो सीनियर लड़के हैं, वो प्रोटीन वगैरह जो भी है डाइट, वो लेते हैं बच्चे। हाँ, वो अलग अपने एक्सपेंस पे वो बच्चे ला सकते हैं और वो चीजें ले सकते हैं। और सर जैसा कि आपने मुझे बताया ये बीकानेर में ही है, तो यहाँ पे जो बच्चे अगर बाहर से आ रहे हैं, जो यूपी या महाराष्ट्र या गुजरात से आ रहे हैं, उनको अगर यहाँ पे पहुंचना हो तो उनके लिए कुछ बताएंगे कि कैसे यहाँ पे वो पहुंच सकते हैं। सर बच्चे जो भी महाराष्ट्र गुजरात से हैं, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। बाय बस आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं। बीकानेर में ऑल ओवर इंडिया सब जगह से यहाँ जी आने की फैसिलिटी है। बाय ट्रेन, जी। बाय एरोप्लेन भी है, दिल्ली से बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, वो आना चाहे तो। सर तीनों फैसिलिटी है, बस, और ट्रेन एक और बार बीकानेर बीकानेर पहुंचकर इस एकेडमी में कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे बीकानेर में मुझे पहुंच कुछ बताएंगे। बीकानेर पहुंच के, बीकानेर सर अगर बाय बस आते हैं तो ये बीकानेर के अंदर एंटर होते ही एकेडमी है। ट्रेन से आते हैं जी तो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। फ्लाइट से आते हैं तो जी 15 किलोमीटर की दूरी पे ये एकेडमी पे आप रीच कर सकते हो। जी। हाँ जी और सर। सर अमूमन जैसे हमने सुना है राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में मुझे कुछ बताएंगे, कैसा पूरे साल क्लाइमेट कैसा रहता है, और इस क्लाइमेट से कैसे मदद मिलती है बच्चों को अच्छा परफॉर्म करने में। हाँ जी सर, राजस्थान के अंदर जो सर मेनली जो क्लाइमेट है, वो थोड़ा सा गर्म रहता है, जो बाकी जी दूसरे स्टेट के मुकाबले। तो यहाँ पर जो मोस्टली सबसे ज्यादा जो गर्मी का सेशन है, वो अपने मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने यहाँ जी पे अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। और उसके बाद जो सर्दी है, उसके अंदर अच्छी सर्दी पड़ती है। तो सर दोनों ही गर्म भी बहुत रहता है, ठंडा भी बहुत रहता है। राजस्थान की दोनों क्वालिटी है कि ये अच्छा गर्म भी राइट। रहता है, ठंडा भी रहता है। और अच्छी बारिश होती है, जिस बारिश के सेशन में अच्छी बारिश होती है। तो सर हम मेनली फोकस करते हैं कि जैसे जब गर्मी पड़ती है, तो यहाँ की सर एक खासियत है कि जैसे जितनी गर्मी दिन के अंदर पड़ेगी, रात उतनी ठंडी होती है। ये सर राजस्थान की खासियत है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी, जैसे सर हमने मॉर्निंग के अंदर, जैसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम मॉर्निंग का सेशन सुबह 4 बजे से रखते हैं, जिससे क्या है ओ बच्चों को ओके। अच्छे मतलब सर, एक तो पॉजिटिव वाइब्स आती है अर्ली इन द मॉर्निंग, और दूसरा सर जी ठंडे ठंडे एटमॉस्फेयर में प्रैक्टिस कर सके बच्चे। तो मोस्टली सर जो है कि अपने यहाँ पे कुल मिला के एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। कोई बहुत ज्यादा जी ऐसे राजस्थान की सर ऐसा बना हुआ है कि बहुत रेगिस्तान है, बहुत गर्मी रहती है, वो सर पहले के टाइम में था। आज के टाइम में अच्छा है, अच्छी बारिश होती है, सब कुछ, पानी की फैसिलिटी सब कुछ अच्छी है। जी। हाँ जी सर। और तो आपने सर मुझे बताया यहाँ के फीस के बारे में, यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, जो ओपन जिम है वो भी दिखाया आपने। हाँ और जी अब मैं आपसे सर एक और बात जानना चाहूंगा कि जो बच्चे
जैसे हम बहुत सारे एकेडमीज में हमने सुना है कि बहुत सारे जो गरीब बच्चे आते हैं, कुछ हाँ जी। उनको वैसा डिस्काउंट भी एकेडमीज में मिलते हैं। तो क्या हाँ जी। आपने भी ऐसा कोई डिस्काउंट या उन गरीब बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी रखी हुई है? हाँ जी सर, हमने जो भी लड़के जो भी शहीद के परिवार से जो बिलोंग करते हैं, जो किसी के जी। फादर अगर अपने देश की सेवा करते या पुलिस की सेवा करते भी अगर वो शहीद हो गए तो उनके बच्चों को रहने खाने की फैसिलिटी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जो भी बच्चे गरीब हैं उनको अपन स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप बेस पे उनको जो फैसिलिटी है जो भी है, उनके पढ़ाई का जी। खर्च, उनके खेल का खर्च, जो भी अच्छा प्लेयर है, जो भी फ्यूचर में बहुत अच्छा प्लेयर है और फैसिलिटीज के कारण, घर की कंडीशन के कारण अगर नहीं खेल पा रहा है तो अपन सर उसको सपोर्ट करने के लिए अच्छी तरह से उनका ख्याल रखते हैं। और जो भी नेशनल प्लेयर है जिन्होंने अपने स्टेट का या जिन्होंने रिप्रेजेंट करा है उनके लिए एकेडमीज के अंदर जो प्रैक्टिस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसकी कोई फीस चार्जेस नहीं है। जो भी नेशनल प्लेयर है जिस भी स्टेट का, अगर वो उसने जी। अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव करा है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस मिलती है। दैट्स रियली ग्रेट सर। और एक आखिरी सवाल से, यहाँ पे अगर कोई इंजरी होती है और कुछ अगर डॉक्टर की या फिजियो की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या सुविधा आपने अरेंज किया हुआ है? सर हमारे पास सर जो हमारे जो पटना पायरेट्स के जो है फिजियोथेरेपिस्ट है वो हमसे जुड़े हैं। पटना पायरेट्स के जो ओके। मेरे सीनियर खिलाड़ी है भव्य आत्रे जी, वो ट्रेनर है पटना पायरेट्स के, वो हमसे जुड़े हुए हैं। दोनों खिलाड़ी हमसे जुड़े हुए हैं। और हमारे पास सर फिजियो की फैसिलिटीज है, जो डॉक्टर भरत खत्री है, डॉक्टर कनिका अग्रवाल, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, ये हमसे सर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। कोई भी बच्चे को अगर इंजरी होती है, उनकी अपनी पर्सनल क्लिनिक है। जो अपने डॉक्टर भरत खत्री जी है, उन्होंने रिलायंस में अच्छा काम किया, उन्होंने काफी अच्छी टीम के फ्रेंचाइजीज के साथ काम किया, तो उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो आपके प्रो कबड्डी के अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अपने से जुड़े हुए हैं, तो वो उनको कबड्डी का अच्छा नॉलेज है। वो जो भी बच्चे होते हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं, उनसे टाइम टाइम पे वो एकेडमी विजिट कराते हैं उनको, और जो भी हो जी। वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। बच्चों को डाइट के बारे में, फिटनेस से कैसे इंजरी फ्री रह सके वो आके बताते हैं, सेशंस लेते हैं। नो डाउट, ये बहुत सारी फैसिलिटीज के बारे में आपने हमें बताया और इनफैक्ट दिखाया भी। थैंक्स अ लॉट सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एकेडमी ऐसे ही फलता फूलता रहे, यहाँ ऐसे ही एक से एक प्लेयर्स आए और आगे ऊंचाइयों को छुए। तो थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस सर। एंड आई होप कि मैं एक बार खुद आऊंगा वहां पे और सॉरी, और एक दो दिन में उस एकेडमी में बिताऊंगा। लेट्स सी, एक बार जब कोविड के सिचुएशंस थोड़े ठीक हो जाते हैं तो मैं जरूर आऊंगा आपकी एकेडमी पर। बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम सर। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ये आपने देखा गुरु स्पोर्ट्स एकेडमी बीकानेर राजस्थान में। और कबड्डी एट ग्रासरूट्स पे हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे कि आपको इंडिया के जो बेहतरीन एकेडमीज हैं वो दिखा सके। और अगले फ्राइडे को कबड्डी एट ग्रासरूट्स पर एक बार फिर मिलेंगे, एक नई एकेडमी, एक नई जगह पे। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।